हाय फ्रेंड्स, देखिए आपका पाठ्य घटक जो है ईमानदार किसान, यह पाठ्य घटक खत्म तो होता है लेकिन आपके लिए एक गृह कार्य है, यानी कि घर पे आपको करना है। क्या है? प्रश्न है नैतिक मूल्य कितने हैं। फिर से दोबारा प्रश्न सुन लीजिए। आप आपके उस जो फेर वही होती है उस पर लिखिए और उसका आंसर लिखिए। प्रश्न है नैतिक मूल्य कितने हैं। नैतिक मूल्य कितने हैं प्रश्न, और उसके नाम लिखिए, यानी कि नैतिक मूल्य कितने हैं और उनके नाम लिखिए। यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न है। फिर आगे है बहुविकल्प प्रश्न। इसमें बहुविकल्प प्रश्न के उत्तर आपको ही लिखने हैं। बहुत आसान है, नीचे विकल्प है, विकल्प में से कौन सा एक उत्तर है वह आपको देखना है। अब है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है राजा का नाम क्या था। वह कहाँ के राजा थे। राजा का नाम क्या था और वह कहाँ के राजा थे। उस प्रश्न का उत्तर है भानु प्रताप सिंह, वह राजा का नाम था और राजा राजगढ़ रियासत के राजा थे। वह भानु प्रताप सिंह राजा का नाम था और वे राजगढ़ रियासत के राजा थे। यह उसका आंसर है। दूसरा प्रश्न है राम प्रकाश कैसा व्यक्ति था। उसका आंसर है ईमानदार व्यक्ति था। राम प्रकाश ईमानदार व्यक्ति था। तीसरा प्रश्न है हल चलाते हुए राम प्रकाश को क्या मिला। उस प्रश्न का उत्तर है हल चलाते हुए राम प्रकाश को सोने का कलश मिला या फिर स्वर्ण का कलश मिला। चौथा प्रश्न है अंत में जीत किसकी हुई। उत्तर है अंत में जीत राम प्रकाश इस किसान की हुई, अर्थात किसान राम प्रकाश की हुई, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अंत में जीत किसान राम प्रकाश की हुई। पांचवा प्रश्न है राजा ने इनाम में राम प्रकाश को कितनी गिन्नियाँ देनी चाहिए। तो उत्तर है राजा ने इनाम में राम प्रकाश को 100 गिन्नियाँ देनी चाहिए। क्या उत्तर है? 100 गिन्नियाँ। अब अगला जो प्रश्न है वह है ख लिखित प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है राजा भानु प्रताप सिंह कैसा राजा था। तो राजा भानु प्रताप सिंह कैसा राजा था, उसका उत्तर है राजा भानु प्रताप सिंह न्यायप्रिय एवं प्रजापालक था। प्रश्न दूसरा, एक दिन उसके मन में क्या विचार आया। एक दिन उसके मन में अर्थात राजा के मन में क्या विचार आया। उस प्रश्न का उत्तर है कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रहता। उत्तर क्या है? ख के दोन का उत्तर है कोई भी व्यक्ति निर्धनता में अपने आदर्शों पर टिका नहीं रह सकता। यह उसके मन में विचार आया। तीसरा प्रश्न है राजा ने मंत्री को क्यों बुलाया। प्रश्न क्या है? राजा ने मंत्री को क्यों बुलाया। तो उसका उत्तर है अपने विचार की परीक्षा लेने के लिए उसने अपने मंत्री को बुलाया। अपने विचार की परीक्षा लेने के लिए उसने मंत्री को बुलाया। अब चौथा प्रश्न है राम प्रकाश कौन था और उसकी क्या विशेषता थी। उसका आंसर है राम प्रकाश एक किसान था, वह एक निर्धन किसान था तथा ईमानदारी यह उसकी विशेषता थी। यह हो गया उसका उत्तर। अब पांचवा प्रश्न है राम प्रकाश राजा के दरबार में क्यों गया। तो उसका उत्तर है उसे जो स्वर्ण कलश खेत में हल चलाते समय मिला था उस धन को राजकोष में जमा करने के लिए राजा के दरबार में चला गया था। यह उसका आंसर हुआ।
अब अगला प्रश्न है, राम प्रकाश ने क्या कहकर गिन्नियाँ लेने से इनकार कर दिया। देखिए फिर से है कि राम प्रकाश ने क्या कहकर गिन्नियाँ लेने से इनकार कर दिया। तो उसका उत्तर है, मैं अपनी मेहनत से कमाई हुई रोटी खाना चाहता हूँ और यह गिन्नियाँ मैंने ली तो मेरे मन में लोभ और लालच निर्माण होगा, पाप घर कर बैठेगा तथा मेरा ईमानदारी का धन नष्ट हो जाएगा। यह उसका उत्तर है। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क यह जो भी कठिन लगता है उनके आंसर मैंने आपके पास सामने रखे हैं। अब उसको, इस वीडियो को आप 1-2 बार सुन लीजिए और इस आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए, या फिर इस पाठ्य घटक में ही आपको आंसर मिल जाएंगे। जैसे कि वैसे मैंने अभी आपको आंसर बताए वैसे ही इसमें है लिखे हुए। आप इसको 1-2 बार पढ़ लीजिए पाठ्य घटक को। फिर आगे है भाषा बोधन। भाषा बोधन बहुत ही आसान है। भाववाचक संज्ञा लिखिए, निर्धन, तो उसका भाववाचक है निर्धनता। दूसरा है सत्य, भाववाचक है सत्यता। तीसरा है ईमानदार, भाववाचक शब्द है ईमानदारी। दूसरा है सुंदर, भाववाचक शब्द हुआ सुंदरता। गरीब, भाववाचक हुआ गरीबी। परिश्रम, भाववाचक हुआ परिश्रमी। इस प्रकार बाकी जो है पढ़ो और समझो। ये जो शब्द, ये जो लाइन्स है, जैसे कि वैसे लाइन आपके पाठ्य घटक में है। यह पाठ्य घटक में लाइन कहाँ पे है देखिए, और कैसे क्या लिखना है इसके अंदर वो देख लीजिए और उसे समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। इन्होंने कहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, केवल पढ़ना है और आपको याद रखना है। देखिए, जो व्यक्ति न्याय पसंद करता हो उसे न्याय प्रिय कहते हैं। जो राजा प्रजा का पालन करता है उसे प्रजा पालक कहते हैं। जो सदा सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। जो परिश्रम करने वाला है उसे परिश्रमी कहते हैं। जो प्रशंसा करता है उसे प्रशंसक कहते हैं। तो इस प्रकार इसे पढ़िए, समझिए, सोचिए और आपके दिमाग में ध्यान में रहने दीजिए।